अब हम आपको यह बताएंगे कि हरियाणा के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह आज सपरिवार बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 78 वर्ष के चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट समुदाय से हैं और उन्होंने 42 वर्षों के बाद 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उस समय वो कांग्रेस से बीजेपी में सपरिवार शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया और उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद भी दिया गया, कैबिनेट मंत्री बने। उनकी पत्नी भी हरियाणा से बीजेपी की विधायक चुनी गई और 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता राहुल गांधी के साथ हैं वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज वही चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी करने के बाद कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और वो राहुल गांधी की राजनीति से बहुत प्रभावित हुए। देखिए, फैसले सही वक्त पे लेना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। गलत फैसला हुआ, वक्त सही हुआ तब भी गड़बड़ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा फैसला है सही है और इसलिए सही है कि देश की जो मतदाता है वो भी इन चीजों को समझने लगा है कि कहां कहां आज भाजपा का जो कार्यशैली है सरकार की वो मतदाताओं को नाराजगी की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस के खाते बैंकों के बंद करना, क्या आम मतदाता इस चीज को नहीं समझता कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के हथियारों को काट दिया जाए ताकि वो ज्यादा शिद्दत से ना लड़ सकें। तो देखिए, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, उन्हें लोकसभा का सांसद बनाया। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। और कांग्रेस से जब कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उस नेता को सीबीआई और ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए डराया है, धमकाया है, उस पर दबाव डाला है और उसे डराकर उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जो नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, आखिर उन्होंने उन नेताओं को किसने डराया है, किसने धमकाया है? ये नेता बीजेपी से कांग्रेस में कैसे जा रहे हैं? हमारे देश में जो नेता कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी में जाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। लेकिन जो नेता बीजेपी से विपक्षी दलों में जाते हैं वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये स्टैंडर्ड लाइन है, रटी रटाई। देखिए, दो नैरेटिव हैं। अगर कोई इससे इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो कुछ और बात कहता है। तो देखिए क्या कहा जाता है, दूसरे दलों से बीजेपी में आए तो कहते हैं हमने अंतरात्मा की आवाज पर अपना फैसला लिया है, हम सनातन धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और बीजेपी से दूसरे दलों में अगर जाएं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। क्या आपको पता है कि जिस लोकतंत्र और संविधान के नाम पर यह मौका परस्ती की राजनीति होती है, उसी लोकतंत्र पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे? डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए सही नहीं मानते थे और कहते थे कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है और सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, आज हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने की सारी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होती है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर तो लोकतंत्र को भारत के लिए इस रूप में सही मानते ही नहीं थे। इसी लोकतंत्र के नाम पर आज हमारे देश में मुस्लिम वोटों की भी राजनीति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के मुसलमानों के बारे में क्या कहते थे? उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दार उल इस्लाम नहीं, दार उल हर्ब मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और वो इसे युद्ध का घर मानते हैं। इसी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि भारत में रहने वाले मुसलमान कभी नहीं कहेंगे कि वो पहले भारतीय हैं और बाद में मुसलमान। भारत के मुसलमान हमेशा ये कहेंगे कि वो पहले मुसलमान हैं और इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, बाद में भारतीय हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली लगभग सारी विपक्षी पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का ही दुरुपयोग करती हैं।